Welcome students, it's your math teacher Yasser. Today we are discussing one of the most important chapter of class 8, that is algebraic expression and identities. मैं इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि algebraic expression होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे algebraic expression की डेफिनेशन। Definition of algebraic expression. होता क्या है? A combination of constants and variables connected by the signs of fundamental operations like addition, subtraction, multiplication, and division is called algebraic expression. डेफिनेशन क्या है इसकी कि algebraic expression होता क्या है? A combination of constants and variables, constants का और variables का combination connected by the signs of fundamental operations like addition, subtraction, multiplication and division. ये जो हमारे पास combination होता है किसका? constants का और variables का। एक हम किससे कनेक्ट करते हैं, किससे जोड़ते हैं इनको? इसको जोड़ने के लिए हम ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का। उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले बात आती है कि कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स हमारे पास होते हैं कांस्टेंट्स मान लीजिए रियल नंबर्स होते हैं जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा पॉइंट वाले नंबर, ठीक है, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। इसमें सब रियल नंबर आ जाते हैं। कांस्टेंट में हमारे पास आ जाते हैं सारे रियल नंबर्स, ठीक है। और वेरिएबल्स हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास A B C D F। हम कुछ भी लिख सकते हैं A से Z तक स्मॉल में। इनको कहते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट के हमारे पास रियल नंबर्स और जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स, ठीक है, जिनको हम छोटा a b भी कहते हैं। वो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। और हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। A से Z तक हम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x² प्लस 3xy प्लस 9y प्लस 7। ये हमारे पास एक एग्जांपल है किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसमें हमारे पास कांस्टेंट्स भी हैं। यहाँ पे जो 2 है ये कांस्टेंट है, 3 हमारे पास कांस्टेंट है, 9 हमारे पास कांस्टेंट है और 7 हमारे पास कांस्टेंट है। साथ में हमारे वेरिएबल्स क्या क्या है इसमें? यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है, यहाँ पे वेरिएबल हमारा xy चल रहा है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है वो y है। अब देखिए हम इनको कहते हैं कांस्टेंट्स, लेकिन जब भी हम इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जोड़ देते हैं, जब भी हम इनको इस फॉर्म में लिख लेते हैं,
तो यहाँ पे जो टू हो जाता है, इसको हम कांस्टेंट कहने के बजाय इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये जो टू है ये कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है ये जो टू है ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। सिमिलरली यहाँ पे थ्री को हम क्या बोलते हैं, थ्री भी यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट है। थ्री भी यहाँ पे कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट किसका है ये है कोएफिशिएंट एक्स और वाई का। सिमिलरली यहाँ पे 9 जो ये भी कोएफिशिएंट है, ये 9 किसका कोएफिशिएंट है, वाई का। और यहाँ पे जो 7 है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल। इसमें आपने क्या समझा कि हमारे पास कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने इसको कैसे फॉर्म करना है, ठीक है। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 था। मैंने कहा कि कांस्टेंट होता है, लेकिन जब भी हम इस 2 को किसी वेरिएबल के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसका बनेगा, जिस वेरिएबल के साथ इसको जोड़ा जाएगा ये उसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी हुई, मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आ रहा हूँ 5x स्क्वायर वाई प्लस 7xy स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 2x प्लस 3। ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। हम देखते हैं पहले अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। सबसे पहले जो हमारे पास आती है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे वो आती है मोनोमियल। अब देखिए यहाँ पे असल में ये जो मोनोमियल है ये है मोनोनोमियल है। असल में ये क्या है, ये है मोनोनोमियल, मोनोनोमियल, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको लिखा जाता है एज ए मोनोमियल। अब इसका मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि जो हमारे पास मोनोमियल है उसमें कितने टर्म्स होती हैं, उसमें सिर्फ एक टर्म्स होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। या फिर देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having only one term is called mononomial। इसके लिए हम एग्जांपल अगर देंगे तो हम कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5x minus 5x 7y 9xy 2x square y और बहुत सारे। यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है 5x, ये एक टर्म है, माइनस 5x ये अलग टर्म है, 7y ये एक अलग टर्म है, 9xy ये भी एक टर्म है और 2x square y ये भी हमारे पास एक टर्म है। ये किसकी एग्जांपल आ गई, ये आ गई मोनोमियल की एग्जांपल। ये एग्जांपल आ गई मोनोमियल की। मोनोमियल होता क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल होता क्या है, यहाँ पे देखिए बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स।
यानी इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स होती हैं? दो टर्म्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन having two terms is called binomial. An algebraic expression having only two terms is called binomial. इसको मैच लिखेंगे, an algebraic expression having two terms is called binomial. Is called binomial. यानी कि बाइनोमियल होता क्या है? बाइनोमियल हमारे पास वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें सिर्फ हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लेंगे तो टू टर्म हम कैसे लिखेंगे इसकी? यहाँ पे लिख लीजिए, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7x + 15। यहाँ पे देखो टू टर्म्स है, ये दो टर्म्स जो है जुड़ी हुई हैं। किससे? हमने पहले कहा था कि फंडामेंटल ऑपरेशन यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है? एडिशन का लगा हुआ है, फंडामेंटल ऑपरेशन। यहाँ पे जो हमारे ऑपरेशन लगाया है वो किसका है? वो प्लस का ऑपरेशन है, यानी इनको ऐड किया हुआ है। इनको हमने 7x और 15 को हमने किससे जोड़ा हुआ है? इनको हमने जोड़ा हुआ है प्लस के साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7x है, ये एक टर्म है, और ये 15 जो है ये दूसरी टर्म, ठीक है। और ये दोनों टर्म क्या है? जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई? किस ऑपरेशन जुड़ी हुई है? एडिशन के ऑपरेशन से ये दोनों टर्म्स जुड़ी हुई है। सिमिलरली हम ले सकते हैं -5xy -7x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टू टर्म्स, एक 5xy टर्म है -5xy, और दूसरी हमारे पास क्या है? -7x। ये भी हमारे पास क्या हुआ है? क्या है हमारे पास? एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है। इसमें भी दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म्स हैं। सिमिलरली हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, 9z² + 7, ठीक है। इसमें भी क्या है? हमारे पास टू टर्म्स है, 9z² एक टर्म है और 7 हमारे पास दूसरी टर्म है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल होता क्या है? बाइनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें सिर्फ हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। इसके बाद जो हमारे पास बात आती है वो आती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ये ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। हमें इसको देख के पता चलता है कि इसमें कितनी टर्म्स होती है? 3 टर्म्स होती है। अगर हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन algebraic expression having 3 terms. An algebraic expression having 3 terms is called trinomial. हमें क्या पता चल रहा है कि जो ट्राइनोमियल होता है इसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती है। इसके हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल मान लीजिए 8x² + 6x + 4। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 टर्म्स है। एक टर्म ये आ गई 8x², दूसरी टर्म हमारे पास आ गई 6x, तीसरी टर्म आ गई हमारे पास 4। यानी इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। और ये तीनों टर्म जुड़ी हुई किस ऑपरेशन से? एडिशन के ऑपरेशन से। सिमिलरली हम ले सकते हैं 5y² -3y - 9। ये भी हमारे पास क्या है? ट्राइनोमियल है। यहाँ पे देखो 3 टर्म्स हैं, एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, और एक टर्म ये आ गई, और ये आपस में जुड़े हुए किस ऑपरेशन से? सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन से। ये होता है हमारे पास ट्राइनोमियल। लास्टली आता है हमारे पास पॉलिनोमियल। लास्टली हमारे पास आता है पॉलिनोमियल।
अब यहाँ पे देखिए पॉली, पॉली का मतलब होता है, क्या होता है पॉली का मतलब? मैनी। पॉली मीन्स मैनी। और नोमियल, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता चल रहा है? मैनी टर्म्स। इसके मतलब से हम पता लग रहा है कि इसमें जो है बहुत सारे टर्म्स होती है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन अब कैसे करेंगे? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, उसको हम कहते हैं क्या? पॉलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक expression having more than 3 terms is called polynomial. पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होती है? मोर देन 3। मोर देन 3 जितने भी होंगी उनको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे 9x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 4। यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स है इसमें? 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है मोर देन 3 टर्म। कितनी है? मोर देन 3 टर्म, यानी 3 से ज्यादा है, इसमें 4 टर्म्स है, तो ये होगा हमारे पास पॉलिनोमियल। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं 7x की पावर 5y माइनस 4x की पावर 4 y की पावर 2 प्लस 3x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस x की पावर 2 y प्लस 9। अब यहाँ पे कितने टर्म्स आ गए? 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गए। इसमें 5 टर्म्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है? ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशंस लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें एक ही टर्म दी हुई है तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर टर्म 2 दी हुई है तो होती है बाइनोमियल। अगर तीन टर्म दी हुई है तो होता है ट्राइनोमियल, और अगर 3 से ज्यादा है तो हमारे पास होता है पॉलिनोमियल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।